बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ज़ाविया सऊद ज़ाविया नज़ूल से रिलेटेड है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल से की मदद से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का इस्तेमाल करके, और इन ज़ावियों का इस्तेमाल करके हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, ज़ाविया सऊद क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर, ठीक है, इस तरह मैं देख रहा हूँ, ये एक आँखों के साथ बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखूं तो ये जो लाइन ऑफ साइट होगी, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन ज़ाविया सऊद होगा। और इसी तरह अगर यही हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है, जो देखने की बिल्कुल जो है स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके ऑब्जर्वर जो है वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखे ऊंचे मुकाम से नीचे की तरफ, तो लाइन ऑफ साइट और इस लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ज़ाविया नज़ूल कहलाता है। तो देखें, डायग्राम से हम समझते हैं, ये डायग्राम है, ऑब्जर्वर यहाँ पर मौजूद है, ये लाइन बिल्कुल उसकी सीधी लाइन है। यहाँ से जब वो एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखता है, फर्ज किया कोई भी चीज़ है, तो ये इस लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो ज़ाविया नज़ूल कहलाता है, वो ज़ाविया नज़ूल है। देखें, ठीक है, इसको बासित भाई रिपीट कर लेना। यहां देखें कि ऑब्जर्वर यहां पर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इस लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ ठीक है, मनाजरी खत है, जहां से वो चीज को देख रहा है वो डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम ज़ाविया सऊद कहते हैं, ज़ाविया सऊद, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऑब्जर्वर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखे, फॉर एग्जांपल एक ऊपर बिल्डिंग पर किसी छत पर खड़े होकर कोई नीचे गुजरती हुई या स्टैटिक ऑब्जेक्ट को देखे, तो फिर इसी लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो ज़ाविया नज़ूल कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने देखा ये लाइन ऑफ साइट मनाजरी खत है। तो ज़ाविया नज़ूल और ज़ाविया सऊद के बारे में आपको पता चल गया। एक और अहम बात भी यहाँ पर रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स यहाँ से देख रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनती है लाइन ऑफ साइट, यहाँ है वो, तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन लाजमी तौर पर इस तरह बनेगी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये मनाजरी खत है, ठीक है, मनाजरी खत जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है आपको बताया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये ज़ाविया नज़ूल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये ज़ाविया नज़ूल है, तो ये अगर यहीं पर मैं डायरेक्शन में बिल्कुल इस लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन के एक लाइन हम ड्रा कर दें, ये लाइन ड्रा होती है
तो आप देखें कि ये और ये लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, यानी इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो ये एंगल जाविया नजूल जो कुछ है जितना भी होगा, फॉर एग्जांपल इसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करे तो ये जाविया आप देखें, ये वाला जाविया इस जाविये के मुतमासिल होता है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जाविया इस जाविये के भी मुतमासिल होता है, ये और ये राशि जाविये, ठीक है। ये एक साइड पर मुतनाजरा, एक डिफरेंट साइड पर मुतबादला। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये एंगल जितना होगा यही एंगल उतना यही होगा, ठीक है। क्योंकि आगे हम क्वेश्चन में इसी तरह जाविया नजूल को यूज करेंगे यहाँ के लिए, तो ये एक पॉइंट मैंने आपके लिए क्लियर करने की कोशिश की है। अब आते हैं हम जाविया सऊद, जाविया नजूल अगर गिवन हो तो उसके हम किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल आपकी 7.20, 1800 मीटर बुलंद चट्टान के निचले हिस्से से 3700 मीटर 3700 मीटर दूर कश्ती पर बैठे मुसाफिर चट्टान की चोटी पर लाइट हाउस को देख सकते हैं, ठीक है। लाइट हाउस को देख सकते हैं। कश्ती से चट्टान की चोटी का जाविया सऊद मालूम करना है, ठीक है। कश्ती से चट्टान की चोटी का जाविया सऊद मालूम करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि कितनी मीटर बुलंद, 1800 मीटर बुलंद चट्टान के निचले हिस्से से, ठीक है, जो चट्टान का निचला हिस्सा है उससे आप देखें कितनी, अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो आसानी रहती है, कितनी है कि 1800 3700 मीटर दूर है, ठीक है। 3700 ये हम ए ले लेते हैं, ठीक है, 1800 मीटर बुलंद चट्टान, और ये बी, तो ये कितना है 1800 मीटर। और कश्ती यहां पर मौजूद है, सी जो पॉइंट है इस जगह पर, ये कितना है 3700 मीटर, ठीक है। तो चट्टान और ये जो फासला है इसमें ये कितने का एंगल बना देते हैं, 90 का। अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, देखिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। हमें इधर से ये वाला एंगल फाइंड करना है, जाविया सऊद, जिसको हम थीटा कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप देख लें डायग्राम से कि चोटी का जाविया सऊद, एंगल ऑफ एलिवेशन, कश्ती से चट्टान की चोटी का जाविया सऊद मालूम करें, ठीक है। लाइट हाउस का यहाँ जिक्र के वहाँ उन्हें रोशनी नजर आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि लाइट हाउस जो है वो समंदर में चट्टानों से, चट्टानी इलाके दरमियान में अगर कोई इस तरह के होते हैं तो लाइट हाउस लगाए जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं वो उनसे बच सके, उन्हें पता और डायरेक्शन के लिए भी अमूमन पता चलता है कि ये यहाँ पर लाइट हाउस लगाया जाए, ठीक है। टावर होता है लाइट हाउस। तो यहाँ आप देखें कि ये एक ट्रायंगल बन गई। अब हम आ जाते हैं अपने मैथमेटिक्स स्टाइल पर। कायमतुल जाविया मुसल्लस क्या है?
ABC में क्या है, चट्टान की बुलंदी आप देखिए किससे, AB से जाहिर की गई है। AB बराबर है, ये क्या है, कामतुल ज़ाविया मुसल्लस में अमूद है, कितना है 1800 मीटर। और कश्ती से चट्टान के निचले हिस्से का फासला वो किसके बराबर है, BC के। वो कायदा बनता है हमारा, बराबर है 3700 मीटर। और ज़ाविया सऊद, ठीक है, जिसकी बेस पर अमूद और कायदा हम बता भी रहे हैं, वो थीटा है जो फाइंड करना है। अब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होगी, वी नो दैट, या हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है अमूद बटा कायदा के। टेंजेंट थीटा जो है ज़ाविया सऊद है, अमूद हमारा क्या है, AB और BC। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AB 1800 और 3700, ये इससे कैंसिल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 1800 3700 को डिवाइड किया 0.846, ठीक है। एक तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर यूज़ करें, अगर इस लेवल पर हम देखते हैं कि इन्वर्स का वो नहीं है, तो उसमें इन्वर्स फंक्शन होता है टेंजेंट इन्वर्स 0.846, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास टेबल्स होते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट की वैल्यूज़ के एंगल वाइज, वो वैल्यूज़ हम टेबल में देखें कि 0.84 किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। यानी टेंजेंट का वो टेबल होगा 0.8 समथिंग पॉइंट में, और यहाँ एंगल लिखा होता है अमूमन, ठीक है, इस जगह में डिग्री की फॉर्मेट में। तो वैसे टेंजेंट ये लिखकर हम कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स जब दबाएंगे कैलकुलेटर के इस बटन को, इनवर्स x लिखा होता है, तो क्या होगा कि पहले आपने लिखना है 0.846, फिर उसके बाद इसको दबाना है। अमूमन ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ होता है इस बटन के, और यहाँ पर सिर्फ टेंजेंट x होता है। तो आपके पास कैलकुलेटर में इनवर्स फंक्शन के तौर पर होता है कि अगर आपने इन्वर्स करना है, यानी इस वाले को फंक्शन को लाना है, तो पहले ये बटन दबाएं, फिर ये लिखा हुआ ये बटन के बाद ये दबाएंगे, तो आपके पास एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, तो तकरीबन ये अगर टेबल वैल्यू को भी देखें, ठीक है, ये तकरीबन का निशान है, थीटा आ जाता है आपके पास 26 डिग्री, ठीक है। तो ज़ाविया सऊद कितना आ गया, ज़ाविया सऊद तकरीबन 26 डिग्री है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने एक वर्ड प्रॉब्लम में एक एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड किया है। मज़ीद क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और भी क्लियर हो कि किस तरह रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री हमारी मददगार साबित होती है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हम एक्सरसाइज 7.5 का, ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, 7.5 का मैं आपको ये रीड करता हूं। एक गुब्बारे को 215 मीटर लंबी तार के जरिए मौसमियाती ग्राउंड स्टेशन से जोड़ा गया है जो 60 डिग्री का जाविया बना रहा है, ठीक है।
ज़मीन से गुब्बारे तक की ऊंचाई मालूम करें। यानी एक गुब्बारे को जोड़ा गया है एक तार के ज़रिए से, ठीक है। बड़े बड़े मौसमियाती गुब्बारे होते हैं, तो जब हवा की डायरेक्शन चल रही होती है, हवा कितनी उसकी स्पीड है, तो गुब्बारों के एंगल उसी हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो अब ये 60 डिग्री का जाविया बना रही है, जहाँ से गुब्बारे को मौसमियाती ग्राउंड स्टेशन से जोड़ा गया है, जो क्या कर रही है, 60 डिग्री का जाविया बना रहा है। ज़मीन से गुब्बारे तक की ऊंचाई, मतलब क्या हुआ कि गुब्बारे को 215 मीटर तार से, यानी एक तार है 215 मीटर की, इससे जब जोड़ा गया है तो वो जाविया कितने का बना रही है, 60 का, ठीक है, 60 डिग्री का। इसको अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री का जाविया बना रही है ये, फॉर एग्जाम्पल। तो ये तार चली गई इस तरह 215 मीटर, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि इधर से अगर हम एक लाइन वर्टिकल लगाएं यहाँ पर और दूसरी लाइन यहाँ पर, तो एक ये एंगल बनता है किसका, 60 डिग्री का, और ये ट्रायंगल आपकी हो जाती है ABC। तो हमें मालूम क्या करना है, गुब्बारे तक, जमीन से गुब्बारे तक की ऊंचाई। गुब्बारा यहां पर है, ठीक है, यहां बैलून गुब्बारा है, और ये जुड़ा हुआ है तार, तो हवा की वजह से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और तार कितना है, 215। तो आपने ये बुलंदी मालूम करनी है ज़मीन से यहाँ तक के। तो आप देख सकते कि BC असल में क्या हो गया, अमूद है, और ये क्या है, वेतर है, ठीक है। तो आप, अब ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, डायग्राम किस तरह बनेगी। तो ये अमूद हो गया, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि फर्ज किया जमीन से गुब्बारे तक की बुलंदी, क्योंकि ये मीटर में, तो हम उसे भी मीटर में लेंगे, x मीटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तरह से x। अब ट्राइंगल सपोज कर लें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल कराई ABC, और इसमें लिखे कि जी AC क्या है, वितर है, ठीक है, AC आपका वितर हो गया, और वो क्या है आपके पास 215 मीटर, ठीक है। और उसके बाद BC आपके पास अमूद है, वो हमें x है जो कि फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके मुताबिक आप इस पर क्या लगा सकते हैं, अमूद और वितर कौन सी रेशो होती है, ठीक है, n से बताया था O साइन के लिए, को अक, ठीक है, कास के लिए, और n का फसान, ये टेंजेंट के लिए। तो O अमूद वाव वितर, ठीक है, अमूद बटा वितर, कायदा बटा वितर, अमूद बटा कायदा, ठीक है। और इंग्लिश में भी अगर याद हम करना चाहते हैं तो देखिए, ये S है, ये C है, ये T है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो पहले सम पीपल हैव, सम का S साइन को जाहिर करता है, पीपल का P, और हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, ये साइन टेंजेंट कॉस, ये। तो आप इस सेंटेंस को भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर स्टूडेंट देखें क्या करना है कि साइन थीटा को आप इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा वितर, और इसके बाद इसका साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अमूद क्या है BC और वितर क्या है AC, और इसके बाद साइन 60 डिग्री क्या होता है अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल टू BC 200। BC देखे x है और ये 215 है। अब इसे क्रॉस करें, रूट लें, कैलकुलेशन है और x की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पर आपको असल जो है वो वर्डिंग को किस तरह कन्वर्ट करना है हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में, ट्रिग्नोमेट्रिक डेटा में, वो यहाँ पर वो है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, टावर से 150 मीटर के फासले पर जाविया नजूल 30 डिग्री है। ठीक है, ये फर्ज किया कि एक टावर है, ये टावर, और 150 मीटर दूर, ये 150 मीटर टावर से फासला है। जब यहां से कोई ऑब्जर्वर टावर के ऊपर से देख रहा है तो उसको जो जाविया मिल रहा है वो आप क्या मिल रहा है 30 डिग्री। तो आपको मैंने बताया था दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल आपस में इक्वल होते, ये 30 हो गया। अब आप इस ट्राइंगल को ABC का नाम दे दें और देखिए उसने क्या कहा है कि टावर की बुलंदी मालूम करें। तो क्या फर्ज करेंगे, फर्ज किया टावर की बुलंदी बराबर है x मीटर। अब आप कायमतुल जाविया मुसल्लस, कायमतुल जाविया मुसल्लस ABC के मुताबिक डेटा लिख लें। तो आप देखते हैं ये 30 डिग्री थीटा है, जाविया है नजूल, ठीक है, यहां से है, फिर यहां हमने कन्वर्ट किया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और कायदा इधर है, कायदा बराबर है 20 AB बराबर है 150 मीटर, और हमें मालूम करना है ये x। तो BC ये क्या बन रहा है, अमूद बराबर है BC बराबर है x मीटर। अब आप देखें का अमूद और कायदा किस में आता है, अमूद कायदा टेंजेंट में आता है। आप टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करें, टेंजेंट थीटा अमूद बटा कायदा, और इसके बाद टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू अमूद आपका BC और कायदा AB। ठीक है, देख लें AB कायदा BC, ये टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू और सारी वैल्यू यहाँ पर रखे। BC किसके इक्वल है, x के, AB किसके इक्वल है 150 के, और टेंजेंट 30 डिग्री आपकी टेबल वैल्यू है। ठीक है, 1/√3, और इसको कैलकुलेट करें तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मीटर में। तो ये आपका टावर की बुलंदी होगी। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेशन रह गई है रूट, बेशक आप 3 का कैलकुलेटर से रूट निकालें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक मुशाहिदा करने वाले का कद 1.5 मीटर है जो एक टावर से 20 मीटर के फासले पर है। फर्ज किया, देखें एक, ये अगर मैं फर्ज कर लूं कि ये एक मुशाहिदा करने वाला है जिसका 1.5 मीटर जो है वो कद है, जो एक टावर से 20 मीटर के फासले पर है। कितने मीटर के फासले पर है, वो इधर से एक टावर है उससे 20 मीटर के फासले पर है।
ठीक है, फर्जी फिगर है तो लेंथ में कमी बेशी हो सकती है। हमने वर्ड को एक फिगर में चेंज करके अपने लिए आसानी पैदा करनी होती है स्टूडेंट। देखिए फिर क्या कह रहा है कि जबकि टावर की बुलंदी 30 मीटर है। ठीक है, ये जो बुलंदी है टावर की वो कितनी है, 30 मीटर की बुलंदी है इसकी टावर की, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी बुलंदी जो है वो कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, ये सूरत हाल है। मुशाहिदा करने वाले शख्स और टावर की चोटी का, मुशाहिदा करने वाला ये है और इसके टावर की चोटी का ज़ाविया सऊद हमें मालूम करना है। तो आप देखें कि ज़ाविया सऊद क्या होगा, जो मुशाहिदा करेगा उसके लिए हम एक लाइन लगाते हैं, यानी उसकी लाइन होनी चाहिए जो ऑब्जर्वर के आंख से हो। तो ये डायग्राम आप देखें कि अगर ये डिस्टेंस ए बी है और ये हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर सी, और यहां पर हम ले लेते हैं डी और ये ई टावर, तो ये कितना हम कह रहे हैं कि ये एंगल कितना है, ये हमें फाइंड करना है थीटा, ये एंगल हमें फाइंड करना है ज़ाविया सऊद। तो डायग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैयर ए सी आपके पास क्लियर होना चाहिए कि किसके इक्वल है, मैयर बी डी, और वो इक्वल है 1.5 मीटर की। ठीक है, ये क्या है 1.5 मीटर, ये वाला। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ए बी, मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये डिस्टेंस, यानी ये भी 20 मीटर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें कि बी ई जो है टावर की बुलंदी है, इसमें वो कितनी है 30 मीटर, यानी बीई मैयर बीई जो टावर की बुलंदी है वो है 30 मीटर। ठीक है, टावर की बुलंदी, और टावर का दरमियानी फासला है तो ये 30। अब अगर हम इसको ये निकालना चाहें डी ई, तो किस तरह निकलेगा कि डी ई मैयर डी ई इज इक्वल टू बी टोटल से, टोटल 30 है, इसमें से ये निकालेंगे, यानी मैयर बी ई माइनस मैयर डी बी डी, ये हिस्सा टोटल में से निकलेगा तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। वो कितना है देखे, 30 में से 1.5 माइनस किया तो 28.5 मीटर आ गया। ये हमारे पास आ गया 28.5 मीटर। यहां तक अब मसला हल हो गया है। अब आप कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस सी डी ई के मुताबिक क्या है देखें, ये थीटा हमने मालूम करना है, यानी ज़ाविया नज़ूल थीटा मालूम करना है। और इसमें कायदा क्या है, सी डी 20 मीटर के इक्वल है, और अमूद देखें ये अमूद है इस ट्रायंगल का, ये वाली ट्रायंगल जो है इसका ये अमूद बराबर है डी ई, ये है 28.5 मीटर।
अब कायदा अमूद किस में आता है? टेंजेंट में। तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अमूद हमने क्या कहा? डी ई और सी डी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डी ई 28.5 और सी डी 20। तकसीम करें, देखें क्या आता है? 1.425। इसको हम डिवाइड करें, कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है, या मैनुअल कर लें। थीटा अगर टेबल में जाएंगे टेबल से देख लें, अदरवाइज कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स होता है 1.425। तो थीटा अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको इनवर्स लेंगे इसका टेंजेंट इनवर्स, तो आपको 54.9 डिग्री तकरीबन आपके पास ये आएगा। ये हमारा जो है ना ज़ाविया नज़ूल है, ठीक है। ये इसका ज़ाविया सऊद है। यहाँ भी हमने ज़ाविया नज़ूल लिखा है, ठीक है, ज़ाविया सऊद, ठीक। क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, क्वेश्चन में ज़ाविया सऊद मेंशन है, यहाँ गलती से हमने नज़ूल लिखा है। तो हमारा मतलूबा ज़ाविया सऊद कितना है? 54.9 डिग्री जो है ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हम किस तरह एक वर्ड प्रॉब्लम को हमने कन्वर्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक डेटा में और फिर उसकी मदद से हमने इसे सॉल्व किया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते। 117 मीटर ऊंचे टावर से 37 मीटर बुलंद इमारत का ज़ाविया नज़ूल 38 डिग्री है। इमारत और टावर का दरमियानी फासला मालूम करें। 117 मीटर ऊंचा मीनार है, ठीक है, और उसके ऊपर से एक बुलंद इमारत है जो 37 मीटर है। उसका ज़ाविया नज़ूल 38 डिग्री है। इमारत, तो इसको इमारत और टावर का दरमियानी फासला मालूम करें। तो आप तो पहले फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ किया इमारत और टावर का दरमियानी फासला बराबर है x मीटर, क्योंकि मीटर में गिवन है। डायग्राम में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ये फर्ज किया कि 117 मीटर बुलंद टावर है, ठीक है। यहां से आप देखें उसकी एक हम ज़ाविया नज़ूल, अब इस क्वेश्चन में ज़ाविया नज़ूल है वो कितना है? 38। तो आप पैरेलल लाइंस जो हम जानते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 38 डिग्री, ठीक है। फर्जी डायग्राम होती है, हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, हमने फिर अपने डेटा से लेना है, क्योंकि इसकी मदद से डेटा बन जाता है। तो ये भी लेंथ भी आपको थोड़ी सी कम ज़्यादा लग सकती है, लेकिन हमने फर्जी डेटा। अब ये कितनी 37 मीटर बुलंद एक इमारत है, यहाँ से देखा जा रहा है। तो ये अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो है किसकी बुलंदी मालूम करनी है हमने? टावर, इमारत और टावर के दरमियानी फासले को मालूम करना है, ठीक है। यानी ये हमें मालूम करना है x मीटर। तो ये अब देखें, अगर हम ऊपर चले जाएं, ए बी किसके इक्वल है, जिस तरह हमने पहली एग्जांपल में किया, वो आपको इसमें मदद देगी। बिल्कुल डायग्राम भी उसी तरह है। तो ये भी क्या हो जाएगा? x मीटर बन जाता है। अब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, ये अमूद कायदा, ठीक है, ये कायदा बन गया और ये आपका क्या बन गया? देखिए 37 है तो ये भी 37 मीटर, और इसके बाद ये 37 मीटर यहाँ तक है। तो ये टोटल कितना है? 117 मीटर है। तो
क्वेश्चन 5 से बिल्कुल मदद मिलेगी हमें। सिर्फ यहाँ चेंजिंग क्या है कि हमें पहले एंगल फाइंड करना था, अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह होगा। तो आप 117 में से 37 को माइनस करके निकालेंगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है। 11 में से 3 चले जाए तो 8, ठीक है। तो ये बनेगा 80 मीटर जो हमारे इस्तेमाल में आना है, ये यहाँ पर। तो आपका कायदा x मीटर, अमूद 80 मीटर, एंगल ये, तो x की वैल्यू टेंजेंट लेकर मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन 5 आपकी भरपूर मदद करेगा जो हमने सॉल्व किया। तो ये हिंट है यहाँ पर कि किस तरह हमने इसे पहले डायग्राम में और फिर डायग्राम से हम डेटा बनाएंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू रियल लाइफ हैं। इसके अंदर 12 क्वेश्चन है और बिल्कुल सब इसी तरह है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अमूदी पोल 8 मीटर है और उसका साया 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत ही आसान इसका डेटा बनेगा। एक अमूदी पोल कितना मीटर है? 8 मीटर, 8 मीटर। और इसका साया जो है वो थोड़ा सा हम देखकर थोड़ा सा डायग्राम को उसी के मुताबिक बनाते हैं। इसका साया कितना है? 6 मीटर। तो उसका इस लम्हे सूरज का ज़ाविया सऊद क्या है, यानी इस जगह से जो सूरज यहाँ पर चमक रहा है इस पर, ठीक है, उसका ज़ाविया सऊद यहाँ से इस मुकाम से क्या है, ये थीटा आपने मालूम करना है। वही टेंजेंट, वही अमूद, कायदा और थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, हमने ज़ाविया नज़ूल और ज़ाविया सऊद की मदद से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, ट्रिग्नोमेट्रिक डेटा बनाया, डायग्राम बनाया और एक वर्ड्स प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया डायग्राम में, फर्जी डायग्राम में, और फिर उसके बाद हमने डेटा में कन्वर्ट किया। और डेटा में कन्वर्ट करने के बाद हमें अपनी नॉलेज को यूज़ किया कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर इस्तेमाल होगी। उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से हमने टावर की बुलंदी और ऑब्जर्वर और टावर के दरमियानी फासला और ज़ाविया सऊद, ठीक है, ज़ाविया सऊद, ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है वो वाला एंगल, और अगर कोई इमारत के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है, वहाँ से देख रहा है तो ज़ाविया नज़ूल, ये मालूम किए हमने। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कितना बड़ा अहम रोल है ये आपको पता चल गया होगा। तो इसलिए स्टूडेंट आप दूसरे जो क्वेश्चंस हैं ये भी जो मैंने कराए इनको भी प्रैक्टिस करें, जिनके हिंट दिए उन्हें भरपूर प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन हमने ना उसको सॉल्व नहीं किया इस एक्सरसाइज में है तो इन्हीं तरीकों को फॉलो करके आप उनकी भरपूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।